अस्सलाम वालेकुम। मैं एपिसोड 12 के साथ वापस आ गई हूँ, तो जल्दी से लाइक कर दें। तो कैसे हैं आप लोग? ये वाला एपिसोड आने में थोड़ा टाइम लग गया था ईद की वजह से, तो इंतज़ार के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो आप एपिसोड 12 पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। पिछला एपिसोड मैंने ये कहकर ख़त्म करा था कि जैसे कि आपको पता है कि जब मैं हॉस्पिटल से घर पर आ रही थी तो सब लोग बहुत खुश थे मेरे आने की खुशी में। बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी सबको, पूरा घर वगैरह सजा हुआ था। और जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरे आने की खुशी में बम वगैरह छत पर फोड़े जा रहे थे। तो उसकी एक वीडियो मेरे पास है, तो अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो देखिए। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में, तू ही है कादिरे मुतलक सदा इस कारखाने में। मेरे मौला तेरा सा। तो देख लिया आप लोगों ने वीडियो। सच में सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। हाँ, तो फिर मुझे घर पर रहते रहते 1-2 महीने तो हो ही गए थे। जैसे कि आपको पता है कि मैं मुंह से तो बिल्कुल नहीं खा सकती थी, ये तो आप लोगों को पता ही है। मैं एक बूंद पानी भी नहीं चख सकती थी। खुद ही सोचो कैसा लगता होगा मुझे कि मतलब सबको खाते हुए देखना और मैं ना खाना, कुछ ना खाना, मुंह से प्यास लगती है तो भी बर्दाश्त करना। कितना अजीब सा लगता था मुझे सच में, बहुत ज़्यादा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ला कुल्ली हाल। पता है आपको, एक दिन जब मुझे ज़्यादा प्यास लगी, बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, मतलब कुछ ज़्यादा ही हलक सूख गया था, अजीब सा लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो जब मुझे ज़्यादा प्यास लगी तो मैंने अल्लाह का नाम लेकर 1 चम्मच पानी पी लिया, जबकि ये खतरे से खाली नहीं था मेरे लिए। फिर भी मैंने पी लिया क्योंकि बर्दाश्त से बाहर हो गया था। 3 महीने हो गए थे मुंह से कुछ खाए पिए। मैंने पी तो लिया, लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि पानी गले में जाते ही सुराख से सांस की नली में जा सकता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती थी। ये खतरे से खाली नहीं था। अब क्या होगा? अब ये हुआ कि मुझे पानी पीकर कुछ भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे से पानी पिया, मतलब 1 चम्मच पिया। इतना अच्छा लगा सच में, मैं रोने लगी थी खुशी की वजह से कि मैंने इतने दिनों बाद पानी पिया। सच में बहुत अच्छा लगा था। मैंने उस रब का बहुत शुक्र अदा करा था, और आप लोग भी उस रब का शुक्र अदा करते रहें कि हम बिना किसी रुकावट के कैसे पानी पीते हैं, लेट कर बैठ कर कैसे भी पी लेते हैं, और जो चाहे वो खा सकते हैं। जबकि डॉक्टर्स ने मुझे मना करा था मुझसे कुछ खाने पीने के लिए कि तुम्हारे लिए ख़तरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। एक बार मैंने पूछा भी था कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं क्या करूं? तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, होठों पर ऐसी पानी फेर लो, लेकिन अंदर एक बूंद भी नहीं जाना चाहिए। देखो उस रब का कमाल। पता है, जब भी कोई भी कुछ खाता पीता था मैं उसे देखकर रोने लगती थी कि मुझे भी मुंह से खाना है। इसलिए कोई भी मेरे सामने कुछ भी नहीं खाता था। मेरा बहुत दिल करता था खाने के लिए, खाने की अच्छी अच्छी खुशबू आती थी। बहुत दिल करता था मेरा खाने पीने का कि मुझे भी खाना है। मेरी फेवरेट चीज़ बिरयानी थी, बहुत दिल करता था खाने के लिए, लेकिन नहीं खा सकती थी। जब भी मैं किसी को खाते हुए देखती, बस अल्लाह से यही ज़िद करती। मैं ज़िद करती थी उस रब से कि ए रब, तू ही मुझे खिलाएगा, तेरे लिए कुछ भी भारी नहीं है। इसको भी मैं खाते हुए देखती थी, बस रोकर दुआ मांगती थी अल्लाह से कि मुझे भी खाना है। तो उस दिन मैंने 1 चम्मच पानी पी तो लिया, लेकिन 1 चम्मच से क्या प्यास बुझती है? कोई बात नहीं, लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। जब कभी कभी मुझे ज़्यादा प्यास लगती थी तो सब कहते थे कि नलकी में पानी डाल दें, लेकिन मैं कहती थी कि नलकी तो पेट में है, प्यास तो गले में लगी है ना, गला तो सूखा ही रहेगा। लेकिन सब यही कहते थे कि इफ़रात, तू एक न एक दिन ज़रूर खाएगी, एक न एक दिन तू ज़रूर मुंह से खाना खाएगी, इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं तेरे लिए, तू ऑपरेशन से ज़रूर बच जाएगी। तो जब बर्दाश्त से बाहर हो गया कुछ खाए पिए, मुझे 4 महीने हो गए थे अब, तो अम्मी ने मेरे मुंह में छोटा सा फ़िश का टुकड़ा रख दिया कि इफ़रा अल्लाह का नाम लेकर खा ले, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, अल्लाह यही शिफा बनाकर लगा देगा। उस टाइम मन में कुछ अजीब सा था, डर भी लग रहा था खाते हुए, लेकिन अल्लाह पर कहते हैं ना, मुकम्मल भरोसा होना चाहिए। उस वक्त हमें अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। तो बहुत बड़ा रिस्क, लेकिन अल्लाह के आगे तो हर चीज़
छोटी है, कोई भी चीज़ अल्लाह से बड़ी नहीं हो सकती। जब मैंने उसे खाया तो मछली खाकर मुझे क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, डर गए क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, मछली खाकर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, उस रब का एहसान है। तो चलो सब एक छोटा सा काम करो, अपने ऊपर अल्लाह की दी गई नेमतों का शुक्रिया अदा करो जल्दी से, कि हम बिना किसी रुकावट के अल्हम्दुलिल्लाह मुँह से कुछ भी अच्छी चीज़ खा लेते हैं। वैसे सच में मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिरेकल हुए हैं, बहुत ज़्यादा करिश्मे हुए हैं। आप लोगों ने भी मेरी वीडियोज़ में शुरू से एंड तक देखा होगा मेरे साथ कितने करिश्मे हुए हैं। आप लोगों के साथ कभी कोई करिश्मा हुआ है क्या? कमेंट में भी बताएं। तो जैसे कि आपको पता है कि मुझे फ़िश खाकर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ, तो मैंने ये बात डॉक्टर्स को बताई, डॉक्टर हेमा। उन्होंने कहा अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर्स ऐसे बच्चों की बात पर यकीन नहीं कर सकते ना, क्योंकि बच्चे तो अपने उसके लिए बोल भी सकते हैं कि नहीं हुआ, क्योंकि मैं मुँह से नहीं खा सकती थी। तो उन्होंने बोला हम एक बार तुम्हारी ब्रोंकोस्कोपी और एंडोस्कोपी दोनों करेंगे, रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको बताएंगे कि आप मुँह से खा सकते हो या नहीं। ये सुनकर मैंने सोचा फिर से इतना दर्द, ब्रोंकोस्कोपी, लेकिन हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो फिर 11 दिसंबर 2020 को मेरी ब्रोंकोस्कोपी हुई, तो उसमें रिपोर्ट में मेरे गले के सुराख। तो जल्द मिलते हैं 13th एपिसोड में। इंतज़ार के लिए माफ़ी चाहती हूँ। अगर यहाँ तक कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर भी करें।